हाय गाइस, मैं हूँ राजेश साहू और आज की इस वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कम पैसों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कम पैसे से शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद क्यों है, और मैंने अपना स्टॉक मार्केट जर्नी जो है वो कितने पैसे से शुरू किया। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या वो कम पैसों से स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट जो है वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे आपके पास कम पैसे हो चाहे आपके पास ज्यादा पैसे। तो आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने पैसे का शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसों का खरीद सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा पैसों का खरीद सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपके पास 1 लाख हो 2 लाख हो तभी आप शेयर खरीद सकते हैं। आपके पास 1000 रुपए है, आपके पास 500 रुपए है तो आप उतने का ही शेयर खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास ज्यादा ही अमाउंट होगा तभी आप शेयर खरीद पाएंगे, अन्यथा नहीं खरीद पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट का यही एक सबसे बेस्ट पार्ट है। नहीं तो अगर आप कुछ दूसरे एसेट देखेंगे, जैसे रियल एस्टेट देखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट देखेंगे या फिर गोल्ड देखेंगे, तो आपको इसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तभी आप उन चीजों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आपके पास 500 रुपए है, आप 500 से शुरू कर सकते हैं। आपके पास 1000 रुपए है, आप 1000 रुपए से ही शुरू कर। और इसका एक बेस्ट चीज ये है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो अगर आप कम पैसे से शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद भी है। कैसे फायदेमंद है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, 2000 रुपए है और अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको लॉस भी हो जाएगा तो कितने पैसे का लॉस होगा, 1000 का या 2000 का। लेकिन अगर मान लेते हैं आप मोटे पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, आप लाख रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, आप 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ज्यादा पैसों से इन्वेस्ट करेंगे तो अगर शुरुआत में आपको नॉलेज नहीं होती है स्टॉक मार्केट की, और जब आपको नॉलेज नहीं होती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अच्छा ही स्टॉक चुन लेंगे। आपसे गलती भी हो सकती है, सबसे होती है शुरुआत में गलती। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप कोई गलत स्टॉक चुन लेंगे और 1 लाख से 2 लाख से स्टार्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। और मान लेते हैं 1 लाख में से 20,000 30,000 आपका डूब जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि यार ये तो स्टॉक मार्केट ही गलत प्लेस है जहां पे पैसे डूब जाते हैं और यहाँ पे हमको नहीं रहना चाहिए, रिस्की प्लेस है, यहाँ पे पैसे डूबते हैं। तो आप दूसरे लोगों को भी यही बताओगे कि स्टॉक मार्केट खराब है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मुझे आता नहीं था, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता था इसलिए पैसे डूबे। तो स्टॉक मार्केट में कम पैसे शुरू करोगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, और कम पैसे शुरू करोगे तो डूबेगा भी तो कम पैसा, आप फिर से पैसे इकट्ठे करके फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने जब इसे शुरू किया था तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे उस समय, तो मेरे पास 1100 रुपए के आसपास थे, तो मैंने उसने से ही शुरुआत किया। अब 1100 से शुरुआत किया तो मैं क्या करता, मैं जो उससे कम का शेयर है वही खरीदता। तो मैंने कई ऐसे स्टॉक खरीदे जो बहुत कम थे, जो खराब थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा शेयर खरीदना है। तो खराब शेयर खरीदा, और उस समय जब मैंने खरीदा उस 1100 रुपए का तो उसका 30 से 40% डाउन हो गया था। अब 30-40% डाउन हुआ तो मुझे क्या करना था, मेरे तो 1100 रुपए ही लगे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसे और गिरने देते हैं और देखते हैं कि ये कितना नीचे गिरता है। मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं गिरा, वो वहां से थोड़ा रिकवर हुआ। फिर उसके बाद मैंने वहां से बाहर निकला, क्योंकि मैं रोजाना सीख रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने और बुक वगैरह रीड करना शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने वहां से देखा कि गलत स्टॉक चुन लिया है, और इसलिए फिर मैं वहां से बाहर निकल गया। तो कम पैसे मैंने लगाए थे तो कम पैसे नुकसान हुए, तो मुझे डर नहीं था कि डूबेंगे तो 11 से ही डूबेंगे। तो ये इसका फायदा ही है कि अगर आप कम पैसे शुरू कर रहे हैं कम ही डूबेंगे। और दूसरा ये कि अगर आप कम पैसे से शुरू कर रहे हैं तो आप जितने से शुरू कर रहे हैं उतना अमाउंट का ही शेयर खरीद सकते हैं। मान लो मैंने 1100 रुपए कहा, तो मैं 1100 रुपए का एक शेयर या तो खरीद सकता था, या 100 के 11 शेयर खरीद सकता था, लेकिन मैं 1200 का शेयर नहीं खरीद सकता था, और न ही मैं 2000 का शेयर खरीद सकता था। क्यों?
क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही कम था, मैं 1100 रखा था, तो मैं 1100 रुपए का ही खरीद पाता। तो अगर आप कम पैसे से शुरू कर रहे हैं तो आप भी उतने ही अमाउंट का शेयर खरीद सकते हैं जितना आपके पास पैसा है। आप उससे ज्यादा का शेयर नहीं खरीद सकते। तो ये सब आपका अगर मन में डाउट रहता है कि क्या कम पैसे से हम शुरू कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने पैसे से शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम है, ताकि वो भी इसे देखें और वो भी समझे कि वो कम पैसे से अपना स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।